गांव के बीचों बीच महेश्वर का बहुत बड़ा घर था। खानदानी अमीर होने के कारण घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर उस बड़े से घर में महेश्वर और उसका एक नौकर, यही दोनों रहते थे। इसलिए वो पैसों को दान कर देता। गांव के लोग उसे बहुत मानते और उसकी इज्जत भी करते। दिन भर लोगों का आना जाना होने के कारण उसका दिन काम और दान में निकल जाता था, पर रात को उसे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता। एक दिन महेश्वर ने नौकर को अपने कमरे में बुलाकर पूछा, अरे सुनो, ये गांव के लोग दिन भर तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, पर रात को इन्हें क्या हो जाता है? कोई घर के आसपास से भी नहीं गुजरता, ऐसा क्यों? मालिक, ये सब उस सामने वाले पीपल के पेड़ की वजह से हो रहा है। गांव के सभी लोग उस पेड़ से डरते हैं। भला क्यों? क्योंकि गांव वालों का यह कहना है कि रात के समय उस पेड़ पर एक चुड़ैल का सिर लटकता दिखाई देता है। क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं मालिक, ऐसा ही है। कुछ दिन पहले मैं गलती से रात को बाहर चला गया था और अचानक मेरी नजर पीपल के पेड़ पर पड़ी। मैंने देखा कि जमीन पर किसी के सिर की परछाई पड़ी है। मैं डर के मारे भागा और सीधा अंदर आ गया। अरे तुमने कुछ और देखा होगा डरपोक। नहीं मालिक। अरे चुप, जाओ यहां से। नौकर वहां से चुपचाप निकल गया। महेश्वर अपने कमरे की खिड़की से उस पेड़ को देखने लगा। नौकर की कहानी की वजह से आज उसे वो पेड़ थोड़ा अलग नजर आ रहा था। चुड़ैल का सच जानने के लिए उसने खुद उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। महेश्वर धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। वो पीपल का पेड़ चांद की हल्की रोशनी में बिल्कुल शांत और डरावना दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो पेड़ के थोड़े नजदीक पहुंचा, उसे जमीन पर कुछ साया सा दिखने लगा। वो थोड़ा डर गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। महेश्वर पेड़ के पास पहुंचा। उसे वो कटे हुए सिर की परछाई साफ दिखाई देने लगी। उसने परछाई को ध्यान से देखकर ऊपर पेड़ की तरफ देखा। पेड़ पर कुछ भी अलग ना दिखने के कारण वो डर के मारे सोच में पड़ गया। तभी अचानक पेड़ से खून टपकने लगा और वो परछाई हिलने लगी। कुछ देर बाद चुड़ैल का डरावना सिर जमीन को चीरते हुए बाहर आने लगा। महेश्वर बुरी तरह से डर गया और घर की तरफ भागा। चुड़ैल के सिर ने महेश्वर का पीछा किया, पर पेड़ की परछाई के बाहर वो नहीं आ पाया। महेश्वर हांफते हुए घर के अंदर पहुंचा। नौकर महेश्वर को देखकर डर गया। अरे क्या हुआ मालिक? वो चुड़ैल का सिर मेरा पीछा कर रहा था। आप इतनी रात को बाहर गए ही क्यों थे? आपको कहा था ना मैंने। महेश्वर बेहोश हो गया। अगली सुबह महेश्वर उठकर खिड़की से उस पेड़ को घूरता रहा। इस चुड़ैल के सिर का कुछ करना पड़ेगा। इस पेड़ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये पेड़ ही ना रहा तो? हाँ, इस पेड़ को ही यहां से हटाना होगा, तभी वो चुड़ैल यहां से जाएगी। महेश्वर ने गांव वालों की मदद से उस पेड़ को वहां से हटा दिया। पूरा गांव महेश्वर की जय जयकार करने लगा, उसे दुआएं देने लगा। अरे महेश्वर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उस चुड़ैल को जड़ से मिटा दिया। सही कहा, इस चुड़ैल ने हमारा रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था। साहब,
आप हमारे लिए और इस गांव के लिए भगवान हैं। अब आप सब लोग आराम से रात को घूम सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। सब लोग अपने अपने घर चले गए। महेश्वर भी अपने घर चला गया। रात हो गई। चांद की रोशनी बिल्कुल ना के बराबर थी। महेश्वर अपनी खिड़की से उस पेड़ वाली जगह को देख रहा था। तभी नौकर आके बोला, मालिक, आपको कुछ चाहिए? नहीं, जाओ, सो जाओ तुम। नौकर वहां से चला जाता है। महेश्वर बड़ी खुशी से सोने चला गया। आधी रात हो गई। सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक महेश्वर के कमरे की खिड़की खुली। महेश्वर खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास पहुंचा। तभी बाहर से चुड़ैल का सिर कमरे के अंदर आया। महेश्वर बहुत डर गया। महेश्वर डर के मारे बेड पर चढ़ गया। चुड़ैल का सिर जोरों जोरों से हंसने लगा और उसके ऊपर घूमने लगा। महेश्वर रोते हुए चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। तूने मुझसे मेरा घर छीना, अब मैं तुझसे तेरा घर छीनूंगी। चुड़ैल का सिर खिड़की से बाहर आकर घर के ऊपर चारों तरफ घूमने लगा और घूमते घूमते बड़ा होने लगा। वो सिर अब और भी भयानक होने लगा। चुड़ैल का सिर एक जगह रुका और आंखों से लाल रोशनी निकालकर उस घर को आग लगा दी। अंदर से महेश्वर और उसके नौकर की चिल्लाने की दर्दनाक आवाजें आने लगी। वो सुनकर चुड़ैल और जोर से हंसने लगी। देखते ही देखते पूरा घर जलकर खाक हो गया। कुछ देर बाद उस मलबे में से एक पीपल का पेड़ उगने लगा। पेड़ पूरी तरह से बड़ा हो जाने के बाद उस चुड़ैल का सिर उस पेड़ के अंदर गायब हो गया। कहते हैं कि उस चुड़ैल की वजह से गांव के लोग रात में तो क्या, दिन में भी उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं।